हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव भारद्वाज आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर एसएससी 24 में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज का टॉपिक क्लियर कर लिया था, तो आज हम नए चैप्टर की ओर शुरुआत करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है अनुपात, समानुपात एवं भागीदारी। चलिए चैप्टर देखते हैं हम, अनुपात, समानुपात एवं भागीदारी। चैप्टर नंबर 7, अनुपात, समानुपात एवं भागीदारी। एवं भागीदारी, ठीक है। तो चैप्टर नंबर हमारा 7 है। तो सबसे पहले हम इसमें अनुपात की बात करेंगे कि अनुपात क्या होता है। अनुपात, मैं इस अनुपात को डेफिनेशन से डिफाइन कर रहा। यदि दो सजातीय राशियां दी गई हो, यदि दो सजातीय राशियां ए व बी हो, तो अनुपात क्या होगा भाई, ए अनुपात बी। इसे क्या लिख सकें, ए अनुपात बी, या इसे ए अपॉन बी भी लिख सकें। तो इसे कहेंगे अनुपात। यदि दो सजातीय राशियां, ठीक है, ए व बी हो, तो अनुपात को क्या लिख रहे हैं, ए अनुपात बी। ये जो साइन है ना हमारे पास, ये वाला साइन, ये हमारे पास अनुपात का साइन है, ठीक है भाई। इसे हम क्या भी लिख सके हैं, इसे हम लिख सके हैं ए अपॉन बी भी लिख सके हैं, ठीक है। अगर मैं अनुपात के टाइप की बात करूं, टाइप ऑफ रेशियो, ठीक है, अनुपात का मतलब अनुपात के प्रकार, ये तो होगा भाई मेरा अनुपात। अगर मैं अनुपात के प्रकार की बात करूं तो कितने प्रकार हैं इसके देख लेंगे। अनुपात के प्रकार, ठीक है। तो पहला टाइप है हमारा वर्गानुपात। भाई एक का टाइप क्लियर करेंगे इसका। पहला टाइप है हमारे पास वर्गानुपात। वर्गानुपात, अगर मैं वर्गानुपात को डिफाइन करूं तो कैसे करेंगे भाई, किसी अनुपात ए अनुपात बी का वर्गानुपात किसी अनुपात ए अनुपात बी का वर्गानुपात ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर होगा, ठीक है भाई। वर्गानुपात डिफाइन कर रहा है उसके वर्ग को, मतलब जो अनुपात है ना उसका वर्ग कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वर्गानुपात। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, एग्जांपल में दिया कि 2:3 का वर्गानुपात बताइए। तो इनका वर्गानुपात क्या हो जाएगा भाई, मैंने बताया किसी अनुपात ए अनुपात बी का वर्गानुपात ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, तो दो का हो जाएगा भाई मेरे पास 4। और भाई 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का 4, मेरे पास 2:3 का वर्गानुपात होगा 4:9, ठीक है भाई। नेक्स्ट है वर्गमूलानुपात। सेकंड कंडीशन है इसकी, वर्गमूलानुपात, कंडीशन 2। कंडीशन 2 है भाई वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात में क्या है हमारे पास, अगर मैं वर्गमूलानुपात की बात करता हूँ, किसी संख्या ए व बी का वर्गमूलानुपात किसी संख्या ए अनुपात बी का वर्गमूलानुपात वर्गमूल ए अनुपात वर्गमूल बी होता है।
ठीक है, ये मेरे पास होगा भाई वर्गमूलानुपात। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं वर्गमूलानुपात के, सपोज करो, एग्जाम्पल दे दिया मुझे भाई, क्या दिया, 16:1 का वर्ग मूलानुपात बताओ। ये मेरे पास क्वेश्चन दे दिया, तो इसका वर्ग मूलानुपात कैसे निकाल लेंगे भाई, वर्गमूल कर देंगे, 16:1 16 को क्या लिखेंगे हम, 4 × 4 वर्गमूल 1। मैंने आपको बताया था कि वर्गमूल क्या कहता है कि दो के जोड़ों में से हम एक बार ले लेंगे। अब 4 जोड़ा पंडा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका वर्गमूल अनुपात 4:1 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो हो जाएगा इसका वर्गमूल अनुपात। अगर मैं नेक्स्ट टाइप 3 की बात करता हूँ, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 क्या है मेरे पास, घनानुपात। ठीक है भाई, अगर मैं घनानुपात की बात करता हूँ, घनानुपात, तो घनानुपात हमारे पास क्या है भाई, किसी अनुपात ए व बी का, किसी अनुपात ए व बी का, ए अनुपात बी का घनानुपात क्या होगा भाई मेरे पास, ए क्यूब अनुपात बी क्यूब होगा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा भाई, मैंने कहा आपको भाई कि 2:3 का घनानुपात बताइए। तो आप कैसे निकाल लोगे भाई, 2:3 का घनानुपात, किसी संख्या ए अनुपात बी का घनानुपात क्या होगा, e⁻³ और b⁻3, तो इसका घन कर देंगे, 2 का घन अनुपात 3 का घन। 2 के घन का मतलब है 2 की 3 बार गुना, यहाँ बता रहा हूँ भाई मैं, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हो जाएगा 8। इसे क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 27, तो मेरे पास हो जाएगा 27। तो 2:3 का घन अनुपात मेरे पास क्या होगा, 8:27। ठीक है भाई, ये आंसर होगा मेरे पास इसका। नेक्स्ट, अगर अनुपात का नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, तो नेक्स्ट टाइप है घन मूलानुपात। ये तो था मेरे पास घनानुपात किसका, घन। ठीक है, चलो भाई, अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ घन मूलानुपात की बात करेंगे हम, टाइप नंबर 4, इसे मैं रफ कर रहा भाई। मेरे पास वर्गानुपात होगा, घनानुपात होगा, वर्गमूलानुपात होगा। ठीक है भाई, घन मूलानुपात निकाल लेंगे, चौथी कंडीशन है इसकी, घन मूलानुपात। घन मूलानुपात कैसे निकलेगा भाई, इसका देख लेंगे, इसे डिफाइन कर रहा मैं, किसी संख्या ए अनुपात बी का घन मूलानुपात, किसी संख्या ए अनुपात बी का घन मूलानुपात क्या होगा भाई, इसे कहेंगे ए का घनमूल, इसे कहेंगे बी का घनमूल। घनमूल का मतलब क्या है, 3 के जोड़ों में से एक बार। ठीक है, किसी संख्या ए अनुपात बी का घन मूलानुपात ए घनमूल बी घनमूल होगा। ठीक है भाई, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल क्या होगा मेरे पास भाई, जैसे 125 और 512, एग्जाम्पल 125 अनुपात 512 का घन
अनुपात ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ये बताना भाई, कैसे बताओगे भाई? मैंने कहा था किसी संख्या ए अनुपात बी का घनमूल अनुपात क्या होगा? घनमूल ए अनुपात घनमूल बी होगा, ठीक है। कैसे निकाल लेंगे? घनमूल 125 अनुपात घनमूल 512। इसे क्या लिख सके हैं भाई? यहाँ लिख रहा मैं 25 को 5 पंजे 25 गुना 5 पंजे 25 पंजे 125। घनमूल क्या कह रहा है? तीन के जोड़ों में से एक बार अनुपात अठो अठी 64 अट्ठे 512। ठीक है, इसमें से भी एक बार तो 5 अनुपात 8 मेरे पास क्या आ जाएगा इसका? घनमूल अनुपात आ जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखेंगे इसका। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कहीं से भी अगर मिले तो कर लेना, ठीक है भाई। नेक्स्ट टाइप देखेंगे इसका, जो भी होगा टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 की बात करूं मैं, तो विलोमानुपात, ठीक है। टाइप नंबर 5 विलोमानुपात। विलोमानुपात, ठीक है भाई। किसी अनुपात ए अनुपात बी का विलोमानुपात बी अनुपात ए होता है। किसी अनुपात ए अनुपात बी का विलोमानुपात बी अनुपात ए होता है। अगर मैं संख्या की बात करूं भाई, एग्जाम्पल की बात करता हूँ। विलोम अनुपात में क्या है? किसी अनुपात ए अनुपात बी का विलोम अनुपात बी अनुपात ए। मतलब जहाँ बी है वहां ए आ जाएगा, जहाँ ए है वहां बी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है भाई। कैसा होगा? अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, कहा 2:5 का विलोमानुपात बताइए, ठीक है भाई। तो सीधी सी बात है, अपोजिट कर देंगे, 5:2 आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा था जहाँ बी है उसकी जगह ए आ जाएगा, और जहाँ ए है उसकी जगह क्या आ जाएगा मेरे पास? बी। तो ये होगा भाई मेरे पास विलोमानुपात। अगर मैं नेक्स्ट अनुपात की बात करता हूँ, मिश्र अनुपात, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है मेरे पास टाइप नंबर 6, मिश्र अनुपात। टाइप नंबर 6 है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात। अगर मैं मिश्र अनुपात को डिफाइन करूं तो कैसे करेंगे भाई? दो या दो से अधिक अनुपातों के अग्रपद तथा पश्चपदों के गुणनफल के अनुपात को मिश्र अनुपात कहते हैं। दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक अनुपातों के अनुपातों के अग्रपद व पश्चपद के अग्रपद व पश्चपद के गुणनफलों के अनुपात को दो या दो से अधिक अनुपातों के अग्रपद व पश्चपदों के गुणनफलों के अनुपात को क्या कहेंगे भाई? मिश्र अनुपात कहेंगे, ठीक है। को मिश्र अनुपात कहते हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मिश्र अनुपात में क्या है भाई हमारा? दो या दो से अधिक अनुपातों के अग्रपद व पश्चपद के गुणनफल के अनुपात को मिश्र अनुपात कहते हैं।
अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं भाई, यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा मैं, 1:2 व 2:3 व 4:3 के मिश्र अनुपात बताइए। के की जगह का लिख लो भाई, का मिश्र अनुपात बताइए। मिश्र अनुपात क्या है भाई? दो या दो से अधिक अनुपातों के अग्र व पश्च पदों के गुणनफल के अनुपात को मिश्र अनुपात क्या है। देखो भाई, अगर मुझे इसका मिश्र अनुपात निकालना, एक गुना अग्रपद ले लेंगे पहले दो, इसका अग्रपद ले लेंगे चार, फिर अनुपात लगा लेंगे भाई, लास्ट का पद दो, फिर तीन, फिर तीन, दो गुणा तीन गुणा तीन, क्योंकि हम निकाल ले इसमें मिश्र अनुपात। दो दूनी चार, ओ सॉरी, चार दूनी आठ, एकम आठ, आठ, तीन तिया नौ दूनी 18, 8 18 आ जाएगा। देख लो काट के अगर कटता हो तो, दो चौके आठ, दो नम 18, तो अनुपात क्या आ जाएगा भाई? 4:9 आ जाएगा मेरे पास मिश्र अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट है मेरे पास, अगर मैं समानुपात की बात करूं, समानुपात क्या होता है? ये तो मेरे पास अनुपात के प्रकार थे जो मिश्र अनुपात तक थे, 6 टाइप थे इसके। अगर मैं समानुपात की बात करूं तो देखेंगे भाई, इसमें रफ कर रहा, समानुपात का मतलब है समान अनुपात। देख लेंगे भाई, जैसे अगर मैं समानुपात की बात करूं, समानुपात, क्योंकि हम पढ़ रहे अनुपात, समानुपात एवं भागीदारी, ठीक है, पार्टनरशिप बोलना है जिसे। समानुपात को पहले हम डिफाइन करेंगे, क्या होता है समानुपात? दो अनुपातों की समानता को समानुपात कहते हैं। दो अनुपातों की समानता को, दो अनुपातों की समानता को समानुपात, दो अनुपातों की समानता को समानुपात कहते हैं। इसे कैसे प्रेजेंट करें भाई? इसे समानुपात से, इस वाले से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। समानुपात मतलब दो अनुपातों के मध्य समानुपात। जैसे अगर मैं बात करूं समानुपात की, अनुपात बी, समानुपात बी अनुपात सी, इसे बोल लेंगे क्या भाई? समानुपात बोल लेंगे इसे। अगर मैं इसके ऊपर एग्जांपल लेता हूँ इसी समानुपात के, सपोज करो, चलो क्वेश्चन नेक्स्ट ही करेंगे, पहले टॉपिक क्लियर कर लो भाई। समानुपात क्या होता है भाई? मेरा दो अनुपातों की समानता को समानुपात कहते हैं। इसे, इस वाले, क्या मतलब दो अनुपात जो इकट्ठे हो जाए उसे क्या कहेंगे भाई? समानुपात। इकट्ठे हैं दो, दो अनुपात से प्रदर्शित करते हैं, इस वाले सिंबल से प्रदर्शित करें भाई इसे। ठीक है, कौन से सिंबल से समानुपात को? दो अनुपात जब इकट्ठे हो जाए ना, दो अनुपातों को इकट्ठा लिखते हैं, तो इससे प्रदर्शित करेंगे समानुपात को। लिख सके ए अनुपात बी है तो मेरे पास अनुपात हो गए। ये जो दो अनुपात इकट्ठे हैं इसे बोल रहे हैं भाई समानुपात। ठीक है, अगर मैं समानुपात के कुछ टाइप है उन्हें क्लियर करूं, तो वितत समानुपात, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। ठीक है भाई, चलो भाई, सब में पहले देख लेंगे वितत समानुपात। अनुपात के, समानुपात के जो टाइप है, अनुपात के 6 टाइप हमने क्लियर कर लिए। अब समानुपात के देखेंगे भाई, 4 टाइप है समानुपात के। चलो भाई देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमारा वितत समानुपात। कैसे डिफाइन करेंगे भाई वितत समानुपात को? राशियां ए बी तथा सी वितत समानुपात में होगी। राशियां, राशियां ए बी सी
वितत समानुपात में होगी। वितत समानुपात में कैसे लिखेंगे राशियों को, देख लेंगे भाई एक बार। ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। अब देखें इसे वितत समानुपात में कैसे बनाओगे। ये वितत समानुपात की कंडीशन है, अगर वो वितत समानुपात कहता है, ठीक है, तो लिखेंगे ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। इस वाली कंडीशन को ए बी सी को लिख लेंगे भाई। तो ए बी को लिखेंगे ए अपॉन बी, समानुपात में बराबर का चिन्ह लगाओगे बी अनुपात सी, अपोजिट गुणा कर लेंगे ए सी बराबर बी स्क्वायर। तो वितत समानुपात में लिख सकते हैं ए सी बराबर बी स्क्वायर। ठीक है भाई। अब लिखते हैं भाई मध्य अनुपाती की। अगर मैं बात करूं मध्य अनुपाती क्या होता है, चलो भाई वितत समानुपात हो गया तुम्हारा। अब देखेंगे मध्य अनुपाती। अगर मैं मध्य अनुपाती की बात करता हूं तो भाई मध्य अनुपाती हमारे पास क्या होता है, यदि मैं ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी का मध्य अनुपाती निकाल लूं, यदि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी का क्या निकालना भाई हमें, मध्य अनुपाती निकालना का मध्य अनुपात कैसे निकाल लेंगे भाई, मतलब मिडिल की वैल्यू निकालनी। तो ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, गुणा कर देंगे भाई ए सी बराबर बी स्क्वायर। तो जो मेरे पास बी स्क्वायर है इधर वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ए सी बराबर हो जाएगा मेरे पास बी। इसे कहेंगे भाई मध्य अनुपाती। सपोज करो अगर तुम्हें एग्जाम्पल में दे दिया कि 15 और 5 का मध्य अनुपाती निकाल लो, तो क्या करेंगे, इनकी गुणा कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे इनका। ठीक है भाई, 15 गुणा 5 इसका वर्गमूल निकाल देंगे यदि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी का मध्य अनुपाती। ठीक है, क्या निकालना हमें भाई, लिख लेंगे ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी, यदि ए और बी का मध्य अनुपाती निकालना है। ठीक है, निकालना है तब ए अपॉन बी समानुपात की जगह बराबर बी अपॉन सी, इसकी गुणा इधर करेंगे भाई, इसकी गुणा इधर, तो ए सी बराबर हो जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इधर वर्ग है तो इधर अगर ये वर्ग इधर आएगा तो वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बी बराबर होगा मेरे पास वर्गमूल ए सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। अगर मैं तृतीय अनुपात की बात करूं, इसे मैं रब कर रहा भाई। तृतीय अनुपाती क्या होता है भाई हमारा, यदि ए बी यदि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी हो तो सी को ए और बी का तृतीय अनुपाती कहते हैं। ठीक है, सपोज करो यदि सॉरी तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपात निकालना भाई हमें। ठीक है, देखेंगे भाई कैसे निकाल लेंगे। यदि ए बी सी का तृतीय अनुपात निकालना है तब कैसे निकाल लेंगे भाई, यदि ए बी और सी का तृतीय अनुपात निकालना है हमें, तो कैसे निकाल लेंगे, देख लेंगे भाई। ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, तृतीय अनुपाती का मतलब पहला दूसरा और तीसरा, इसे निकालना। तो ए अनुपात बी इक्वल्स टू बी अनुपात सी, गुणा कर देंगे भाई। तो ए सी बराबर हो जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर, इसकी गुणा बी में होगी तो बी स्क्वायर, जो ए है इसके डिवाइड में चल जाएगा, तो सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये हो जाएगा मेरे पास तृतीय अनुपाती किसका, ए बी सी। अगर ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी में कंडीशन दी क्वेश्चन की, तो तृतीय अनुपाती मतलब तीसरे तय। मेरा मेन मकसद तीसरे तय है भाई। तो ए अपॉन बी लिख लिया से, समानुपात की जगह बराबर लगा दिया, बी अपॉन सी अपोजिट मल्टीप्लाई होगी, तो ए सी बराबर बी स्क्वायर। अगर ठीक है, मेरा मेन टारगेट था सी निकालने का, तो ए डिवाइड में चल जाएगा, तो सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा मेरे पास भाई। बात करते हैं भाई चतुर्थ अनुपात की। चतुर्थ अनुपात में हमारे पास क्या है भाई, देख लेंगे। तृतीय अनुपात क्लियर हो गया ना, तृतीय अनुपात
पहली बात तो आप, चलो ये तो मैंने लिख ही दिया, पर तृतीय अनुपात इस तरह नहीं बनता, तृतीय से बनाए भाई, तृतीय अनुपात। ठीक है, चलो आप समझ लेना कि कांस्टेबल की हिंदी में आप वर्तन नहीं पढ़ रहे, इतने को लेके भाई, इतने वाली कंडीशन को लेके। ये गलत है भाई, तृतीय अनुपात ही है, तृतीय सही, तृतीय अनुपात। ये तो जगह तृतीय हो जाएगा, ये तो भाई तृतीय हो जाएगा, ये होगा तृतीय, तृतीय अनुपात। अब देख लेंगे भाई, चतुर्थ अनुपात की बात करेंगे, चतुर्थ अनुपाती क्या हो मेरे पास। चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती मेरे पास क्या होता है, यदि ए बी ओ समानुपात सी अनुपात डी हो तो इसका चतुर्थानुपाती क्या होगा, लास्ट वाली कंडीशन। यदि ए बी सी का, ए बी सी डी का चतुर्थानुपाती निकालना है, तब कैसे निकाल लेंगे भाई, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो चतुर्थानुपाती सीधी सी बात है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, कैसे करेंगे देख लेंगे। ए अनुपात बी समानुपात के यहाँ बराबर सी अनुपात डी, इसकी गुणा इधर इसकी गुणा इधर, तो ए डी बराबर बी सी। चतुर्थानुपाती डी है ना इसमें, तो डी बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन ए आ जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास चतुर्थानुपाती। बाकी आगे क्वेश्चन में देखेंगे भाई, ठीक है। और एक टॉपिक और है इसमें, भागीदारी। भागीदारी क्या है, आप भागीदारी खुद पढ़ के देखना क्या है, वैसे भी मैं एक बार मौखिक की डिफाइन कर रहा हूँ आपको। यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी अपनी व्यक्तिगत पूंजी धन को साथ मिलाकर कोई व्यापार आरंभ करते हैं, एक निश्चित अवधि के बाद व्यापार में हुए लाभ एवं हानि को लगाई गई पूंजी और अवधि के अनुसार आपस में वितरित करें, तब इस स्थिति को भागीदारी अथवा साझेदारी कहते हैं। ठीक है भाई, इसके बारे में हम कल बताएंगे, और कल इस टॉपिक के क्वेश्चन भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर एसएससी 24 में गौरव भारद्वाज के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।